गांधी जी के नारे को आत्मसात कर रही हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, द्रौपदी नहीं हूं। बाहरी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए। समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ में काश आ जाए, समझना समझना। समझ में काश आ जाए, समझना समझना। तो इतना ही कहना, इस्तीफा देना। मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं थी उस दिन। मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए। मैं तो 20 में भी अपनी जगह थी, 23 में भी अपनी जगह थी, आज भी सही जगह खड़ी हूं। कि मैं मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे, तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में खास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना। दिव्या मदेरणा ओसिया से विधायक है और कई मुद्दों पर बेबाक राय रखती है। खासकर दिव्या इसलिए भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन जाती है क्योंकि जब दिव्या बोलने पर आती है तो अपनी ही सरकार और उनके मंत्रियों को भी कटघरे में ला खड़ा करती है। इस बार पंगा सीधे शांति धारीवाल से है और उनको विधानसभा में जमकर घेर लिया। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर शांति धारीवाल ने क्या कहा जिस पर वो बैकफुट पर आए और दिव्या को मौका मिल गया उनकी क्लास लगाने का। सुनिए। मैंने मंजू जाट के बारे में एक शब्द नहीं बोला सिवाय इसके कि उसका देवर ऑलरेडी मैरिड है। तो ये तो सत्य है, ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन और आप माननीय सदस्य बाबाराम जी, मैंने कभी नहीं कहा कि साहब मंजू जाट के जाट अपने देवर के नाते चली गई। मैंने कभी नहीं कहा। जिसके लिए कहा वो मैं बता रहा हूं। मंजू जाट के बाबत मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ ये इतना सा बोला कि ये ऑलरेडी ये इसका देवर जो है जिसके लिए ये चाहती है कि साहब इसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी वार विडोज को मिलता है वो उसको मिल जाए। सुना आपने, नेताओं की जुबान फिसलना अब किसी आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। यदा कदा फिसलती रहती है और इस पर दिव्या ने भी गिना दिया कि कब कब कैसे कैसे क्या कांड हुए। सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। आदत है मर्दों के प्रदेश कहा तो वापस अगले दिन सरदर ने आके कहा कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं तो मर्ज कह रहा था। राजस्थान में हाईकमान को चुनौती दी, पैरेलल सीएलपी की मीटिंग करी, उन इस्तीफों को वापस लेना पड़ा और वो रिट्रैक्ट किए गए। और मंजू जाट पर अभद्र टिप्पणी पर बैकफुट में आकर आज उन्होंने बैकफुट का हर चीज को कहकर मजाक समझकर अपनी बात को अगले दिन वापस ले लेते हैं। ये उनका अपना एक अंदाज है कहने का। और मैं आज भी उनके वक्तव्य की निंदा करती हूं। और जो ये कह रहे हैं कि उन किसी के मन में कुंठा हो सकती है, तो मेरे मन में उनके प्रति कोई कुंठा नहीं है। मैं कांग्रेस की एक सच्ची, छोटी, ईमानदार कार्यकर्ता हूं। लेकिन हाईकमान को जो चुनौती देगा उसके प्रति मेरी कोई वफादारी कभी नहीं हो सकती। धन्यवाद। दिव्या के समर्थन में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी आए और कहा कि दिव्या में दम है इसलिए कहती है, गलत क्या करती है। खाचरियावास भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए। में और जब वो कोई बात अपनी कह रही है तो अगली में दम है इसलिए कह रही है। और दिव्या मदेरणा यदि कोई मुद्दे उठाती है तो सोच समझ कर उठाती है। यदि वो किसी के भी खिलाफ मुद्दा उठाए, कोई भी एमएलए उठाए, कांग्रेस बीजेपी का, यदि सदन में कोई मुद्दा उठ रहा है तो सदन इसीलिए बना है। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप यदि उस विधानसभा की मान लो दिव्या मदेरणा जहां की विधायक है, यदि उनके मुद्दों पर दिव्या मदेरणा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या गलत है? दम से लड़ रही है, खुल के बोल रही है और ये बोलना भी चाहिए, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो।